नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और आज का सवाल ये कि आखिर तीसरी लहर से कौन बचाएगा। तीसरी लहर की क्या कुछ तैयारी सरकार ने की है। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना की पहली लहर से करीब 4 गुना अधिक तेज रफ्तार के साथ दूसरी लहर लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। ऐसे में देश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती हुई दिख रही है। आज यह हालत ये हो गए है कि कोरोना के रोजाना बढ़ते मरीजों के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक भी भारी कमी हो गई है। अस्पतालों में नए मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच कोरोना की एक और लहर की चेतावनी ने लोगों को चौंका कर रख दिया है। केंद्र सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार ने यह चेतावनी दी है कि कोरोना की एक और लहर का आना तय है। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि वायरस के उच्च स्तर के प्रसार को देखते हुए तीसरी लहर आना अनिवार्य है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह तीसरी लहर कब आएगी और किस स्तर की होगी। जाहिर है, कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से लोगों को झकझोर कर रख दिया है, ऐसे में अगर सतर्कता नहीं बढ़ती तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तीसरी लहर के दौरान क्या हश्र होगा। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि आखिर तीसरी लहर के लिए सरकारों की क्या कुछ तैयारी है, चाहे बात करें केंद्र की, चाहे बात करें राज्यों की, और आखिर तीसरी लहर से कौन बचाएगा। लेकिन सरकार की क्या कुछ तैयारी है, मध्य प्रदेश में क्या कुछ कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री का, ये आपको सुनवाते हैं। तीसरी लहर भी आने वाली है। तीसरी लहर आने के पहले हम पूरी तैयारी में लगे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर अस्पताल में हम बिस्तरों की व्यवस्था करें। मैन पावर की ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी है। ऑक्सीजन के हमारे पूरे प्रदेश में प्लांट लगना शुरू हो गए। तो तीसरी लहर की चेतावनी तो जारी हो गई है और निश्चित तौर पर इसे आना है, और सरकार ये भी दावे कर रही है कि तीसरी लहर की तैयारी भी हमने कर ली है। लेकिन क्या कुछ तैयारी है और आखिर तीसरी लहर से कौन बचाएगा, इस पर आज हम बहस करेंगे। लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे चेतन सिंह जी और कांग्रेस से पक्ष रखेंगे मिथुन सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल चेतन सिंह जी से करना चाहूंगी मैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं तीसरी लहर की चेतावनी जारी हो गई है और निश्चित तौर पर तीसरी लहर को आना ही है, लेकिन तीसरी लहर के लिए क्या कुछ तैयारी है सरकार की और कौन बचाएगा तीसरी लहर से हमें? देखिए वागीशा जी, अभी तीसरी लहर आई नहीं है, चेतावनी, और चेतावनी के बाद ही आज से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरी लहर का सारा रोड मैप, सारा एजेंडा तैयार कर लिया है। और इसीलिए अभी 7 मई से लेकर के 15 मई तक तीसरी जो वेव आने वाली है, किल कोरोना अभियान करके हमने प्रारंभ किया है। और निश्चित रूप से सेकेंड वेव का जो हमने खामियाजा भुगता है, जो हमारी अपने जो तैयारियां थी, उन तैयारियों पर किस तरह से ये सुनामी की तरह छा गई थी सारी बातें, इसको लेकर के शासन, प्रशासन, जनता, जनार्दन, हम सबके बहुत कड़वे अनुभव हैं। तो मुझे लगता है ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम लोग ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। तो तीसरी वेव को, जैसे अभी हमने ऑक्सीजन के लिए नए प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है, आप तुरंत प्रपोजल लेकर के आइए, आप विद इन शाम को उसकी अनुमति लेकर के जाइए। 50% उस पर हमने अनुदान लोगों को देना प्रारंभ कर दिया है। किसी भी ऑक्सीजन के प्लांट पर कोई भी ऐसा प्लांट नहीं रहेगा जिसकी ऑक्सीजन खरीदने का अनुबंध किसी ना किसी अस्पताल या सरकार से नहीं होगा। किसी भी प्रकार की मेडिसिन है, मेडिसिन को लेकर के अभी हमने देखा ना, रेमडेसिविर के इंजेक्शन को लेकर के जिस प्रकार की कालाबाजारी, और कालाबाजारी में भी जिस प्रकार के इस आफत में भी अवसर के रूप में लोगों ने बनाया है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों का संज्ञान सरकार के पास है। सरकार पूरी तैयारी में है। बेड लगातार हम बढ़ा रहे हैं, बेडों को बढ़ाने का काम निरंतर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज बहुत अच्छे फैसले किए हैं कि जो गरीब तबका है, जो हमारा मिडिल क्लास का तबका है, इन सबका इलाज सरकार कराएगी। साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं, इस योजना में भी अब इस कोविड का इलाज, उसका लाभ उसको लोगों को मिलेगा। जिस प्रकार की सख्ती प्रशासन ने विगत 72 घंटे में दिखाई है, जो अस्पतालों ने लूट प्रारंभ कर दी थी, 5% डॉक्टर्स अस्पताल इनको निकाल दे, इन्होंने सेवा की, जो काम किया उसके पैसे ले, लेकिन 95% लोगों ने इस कोविड के संक्रमण के दौर में, आपदा में भी अवसर तलाश करके जिन लोगों ने गंदा काम किया है, प्रशासन, शासन, हम सब लोग उस पर लगातार निगाह रखे हुए हैं। उनके पैसे ही वापस कराने पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं कहा है कि जिन लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं संबंधित थानों में जाकर के FIR दर्ज कराएं। मुझे लगता है शासन, प्रशासन, पूरी पार्टी, पूरे लोग, और साथ ही साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे राजनीतिक दल,
सारे समाज सेवी जो प्रभावशाली लोग हैं उनको लेकर भी एक बहुत अच्छी पहल की कि अब हमने क्राइसिस जो कमेटी है, क्राइसिस मैनेजमेंट जो ग्रुप होता है, उसको हमने जोन स्तर पर ले आए। जोन के बाद में हम 3 वार्डों पर भी उसको लेकर के हम आ गए। 3 वार्ड में एक सहायता केंद्र खोल रहे हैं हम। तो मुझे लगता है कि जो दूरियां हो गई थी, जो लोगों को जानकारियां नहीं मिलती थी, कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, हमारी क्या चीजें, हमारी डिमांड क्या है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन चेतन जी, एक सवाल है आपसे, एक सवाल है। पहली लहर की बात करें तो पहली लहर में कोरोना से आगे सरकार थी, लेकिन दूसरी लहर आई तो कोरोना आगे हो गया, सरकार पीछे हो गई। तो आखिर इतनी व्यवस्था क्यों चरमराई? जब पहली लहर में सरकार आगे थी तो फिर दूसरी लहर में पीछे क्यों हो गई? कितनी बार आप लोग पूछोगे, जब इस सरकार के मुखिया ने स्वयं इस बात को सारी मीडिया के सामने आकर के कहा है कि इस तरह की वेव का हमको अंदाजा नहीं था। कहीं ना कहीं से प्रशासन इन सारी बातों का, इस तरह के संक्रमण का जो भी आकलन करना था उसको करने में फेल है। और जब सरकार के मुखिया ने कह दिया तो उसके बाद हमारा वर्जन क्या बचता? माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 10-15 दिन पहले स्वतः ही कहा था, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जनता से उम्मीद की थी कि सरकार के साथ सहयोग करें, और निश्चित रूप से अगर जनता का सहयोग रहा, मैं फिर से कहना चाहूंगा, इन सारी लड़ाइयों के बीच, इन सारी तैयारियों के बीच अगर मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का अपेक्षित सहयोग मिला तो निश्चित रूप से जो फर्स्ट वेव हमने बहुत आराम से क्लियर किया, हम थर्ड वेव भी बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है ना कि जब आदमी दूध से जल जाता है तो छाछ को भी फूक फूक करके पीता है। तो निश्चित रूप से ये दूसरी वेव का हमारे पास बहुत कड़वा अनुभव है, और किस प्रकार के अव्यवस्थाएं इससे उत्पन्न हुई, किस प्रकार से लोगों ने इसकी पीड़ा भुगती, ये सारी कटु अनुभव हम लोगों के साथ है। और हमेशा क्राइसिस से जब हम निकलते हैं तो आने वाला समय, आने वाला कठिनाई का जो मार्ग होता है उसको सुगम बनाने में हमारे अपने अनुभव से हम उसको कहीं ना कहीं काम में लेते हैं, तो निश्चित रूप से रास्ते बनते हैं। और इस बात को लेकर के सरकार इस बात तत्पर है और बहुत गंभीरता के साथ सारे ही उपक्रमों पर, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे कोविड सेंटर के मामले हो, चाहे वैक्सीनीकरण का मामला हो, चाहे अस्पतालों में स्पेस देने का मामला हो, चाहे डॉक्टरों की या हॉस्पिटलों की लूट खसोट के मामले हो, इन सारी बातों पर इस बार बहुत गंभीरता के साथ प्रशासन की बहुत पैनी नजर रहेगी। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज 15 मई तक इस कोरोना कर्फ्यू को लगाया है। और हर ब्लॉक पर जिस तरह से इस बार हमारी तैयारी है, मुझे लगता है कि किल कोरोना 3 जो हमने प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसको सफलता मिलेगी, और सफलता जनता जनार्दन के दिए हुए सहयोग पर भी काफी कुछ नजर करेगी। चलिए मिथुन जी, आपसे सवाल है, केंद्र ने तो कह दिया है कि तीसरी लहर के लिए हम लोग तैयार हैं, पूरी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बात अगर आपकी करें तो तीसरी लहर की चेतावनी दे दी गई है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि केंद्र पर सवाल तो आपने उठाए थे कि दूसरी लहर के लिए केंद्र की कोई तैयारी नहीं है। अब राज्यों की, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां क्या कुछ तैयारी रहने वाली है कांग्रेस की तीसरी लहर के लिए? क्योंकि दूसरी लहर के लिए तो कोई तैयारी मुझे कांग्रेस की भी नजर नहीं आई। नहीं, सारी तैयारी आपको बीजेपी की जरूर नजर आई होगी, इसलिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा लोग मृत हो चुके हैं। मिथुन जी, मैंने चेतन जी से भी यही सवाल किया था पहले कि कोरोना जब पहली लहर थी तब कोरोना पीछे था, सरकार आगे थी, अब पीछे हो गई। तो मैं आपसे भी वही सवाल कर रही हूँ कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आपने ये नहीं कहा था, आपने ये कहा था कि सरकार आ गई थी पहली लहर में, और आपने कहा आपको कांग्रेस की कोई तैयारी नजर नहीं आई, मतलब बीजेपी की नजर आई मुझे होगी। मैं अभी बात तीसरी लहर की कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केंद्र की भी बात कर रही हूँ, मैं राज्यों की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि केंद्र ने पहले ही आदेश दे दिया था कि अपने स्तर पर काम कर सकती है सरकारें। नहीं, मुझे शायद कोई और भी जुड़ा हुआ, उसने ये कहा था कि उनको कांग्रेस की कोई तैयारी नजर नहीं आई, शायद कोई और जुड़ा हुआ होगा। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते आज मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, और जब समय होगा तो अपने राज्यों की भी तैयारी बताऊंगा। अपने राज्यों की तैयारी से शुरू करते हुए बताता हूँ, छत्तीसगढ़ में हमने न्याय योजना शुरू की है, जिसके तहत हम लोग नगद भुगतान हमारे किसान भाइयों को और अन्य नागरिकों को करते हैं। हमारा ये निवेदन है बीजेपी की सरकार से कि जहां जहां इनकी सरकारें हैं वैसा ये लोग एक योजना शुरू करें न्याय योजना के लिए। आपने स्टडी की होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है कि महाराष्ट्र के मॉडल से केंद्र सरकार सीखे कि कैसे ऑक्सीजन का वितरण किया जाना है। उसके बाद भी यदि कांग्रेस की तरफ से तैयारी नजर नहीं आती है तो मुझे लगता है और बेहतर तरीके से इसको देखे जाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के मामले में आज ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा है कि आज उन्होंने 5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, और इस महीने उसमें से 9 लाख वैक्सीन उन्हें मिल भी जाएंगी। मतलब मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है, इन्होंने 5 करोड़ का ही ऑर्डर दिया है, जबकि ये जो वैक्सीन जिनको अनुमति दी गई है इनके 2-2 डोजेस लगने हैं।
तो मतलब 10 करोड़ वैक्सीन इनको ऑर्डर करनी थी, लेकिन उन्होंने 5 करोड़ ही ऑर्डर की है। ऐसे समय में जब जो वैक्सीन निर्माता वो लंदन भाग गया ये कह करके कि इस देश के सबसे शक्तिशाली लोग जो हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझ पर वैक्सीन जल्दी देने का दबाव दे रहे हैं। तो मतलब मध्य प्रदेश में जिन 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है उसके लिए 5 करोड़ डोजेस मांगे गए और लगने हैं 10 करोड़ डोजेस, और वो 5 करोड़ भी आज नहीं मिल रहे, उसमें से केवल 9 लाख ही मिलेंगे। दूसरी बात, 18 प्लस के लोगों को इन्होंने वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दी और रिकॉर्ड 5200 लोगों को लगाई है, मतलब हर जिले में 100 लोग। 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 18 से 45 वर्ष की आयु में आते हैं। 3.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में यदि आप इसी रेट से रोजाना 5200 लोगों को लगाएंगे तो उसमें कुछ 6400 दिन लगेंगे, यानी कि 18 साल। मतलब जो व्यक्ति आज 30 साल का है, जब उसका नंबर आएगा तो 48 साल का हो चुका होगा, फिर उससे कहा जाएगा आप 45 प्लस वाले में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आज मध्य प्रदेश में 3 डॉक्टर ने इस्तीफा दिया ये कह करके कि सरकार हमसे ठीक से बर्ताव नहीं करती। डॉक्टरों से ठीक से बर्ताव हो नहीं रहा है, मरीजों से ठीक से बर्ताव हो नहीं रहा है, लोग मृत हो रहे हैं, ऑक्सीजन है नहीं, वेंटिलेटर है नहीं, रेमडेसिविर की कालाबाजारी में बीजेपी के मिथुन जी मैं सवाल कुछ और कर रही हूँ अभी आपसे। अगर यही बात है तो फिर राजस्थान का भी मैं आपको बता देती हूँ कि राजस्थान में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, वैक्सीनेशन बंद हो गया है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि तीसरी लहर के लिए सरकारों की क्या तैयारी है? केंद्र तो कर रही है लेकिन राज्यों की क्या तैयारी है? वागीशा जी, मेरा निवेदन है राजस्थान छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए छोड़ दीजिए, है ना। बीजेपी के प्रवक्ता तो वो बोलेंगी, ये 2 लोग मिलकर उनसे भी पूछूंगी मैं सवाल, मिथुन जी उनसे भी पूछूंगी, बिल्कुल उनसे भी पूछूंगी। लेकिन आप कह रहे ना डॉक्टरों से बर्ताव नहीं हो रहा है या फिर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं हो रहा है जी, तो बाकी राज्यों में जहां आपकी सरकार है क्या वहां हो रहा है? नहीं, बाकी राज्यों में अगर आपको पूछना है, बाकी राज्यों को प्रवक्ताओं को बुला लिया करिए। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा। जी चलिए चेतन जी, तो आप ही जवाब दे दीजिए। जब मध्य प्रदेश की क्या ही रहे तो आप ही जवाब दे दीजिए फिर। ये बाईपास करके भागने वाले लोग हैं, ये केवल अन्नों में ताने राजा है ना, ये मक्खियों की तरह ये खुंती बताने आएंगे, इनके पास सोल्यूशन नहीं है। आज 5200 लगे तो 48 साल बता रहे हैं ना, बता रहे हैं ना। चुप रहो, आपसे मैंने आप नहीं पूछ रहे मेरे से, चुप रहिए, आप नहीं पूछ रहे मेरे से, समझे ना, आप नहीं पूछ रहे। जिनको जवाब देना मैं उनको दे रहा हूँ जवाब, मैं जवाब जिनको देना है उनको दे रहा हूँ, समझ लेना। चलिए मिथुन जी चेतन जी से जवाब लेते हैं, की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ का प्रश्न पूछा तो कोई और प्रवक्ता आएगा, राजस्थान का पूछा तो कोई और प्रवक्ता आएगा, सब केंद्र सरकार ने नहीं किया है। तुम क्या झुंझुना हिलाने के लिए बैठते हो? फिर क्या आज किस तरह की भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ में है, किस प्रकार के अभी इन्होंने कितना झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी की तारीफ की है, न कि महाराष्ट्र की तारीफ की है, और आज भी महाराष्ट्र वुहान बन करके सारे हिंदुस्तान को जलाने का काम कर रहा है। ये आपको दिखता नहीं है? केरल वुहान बन करके सेकंड वेव में निकल के आ रहा है। भैया ये देश हमारा है, अगर इसको राज्य की सीमाओं में बांटोगे तो लोग नहीं बचेंगे, और यही काम कांग्रेस ने किया बखूबी 1947 से देश के विभाजन का। पांडे जी, मैं बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनीकरण का जो काम हमने प्रारंभ किया है, हम इसको लगभग जो 18 से लेकर के 45 का है, ये हम 1.5 वर्ष में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज अगर 5200 से शुरुआत है तो ये आंकड़े रोज इस तरह के नहीं रहते हैं, ये आंकड़े रोजाना तेजी के साथ बदलेंगे। आज हमने प्रारंभ किया है, आज कम केंद्र, जिस तरह से लोग आएंगे इसको हम बढ़ाते जाएंगे। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जब जनवरी में हमने वैक्सीनीकरण प्रारंभ किया तो इस वैक्सीन को लेकर के कितने ही नेताओं ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की। मैं अगर देश के किसी ढंग के स्थान पर होता तो ऐसे सारे नेताओं को जेल में डाल देता जो देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये राजद्रोह का काम करते हैं। अगर देश में हमारा सैन्य संस्थान हुआ, देश का स्वास्थ्य संस्थान हुआ, आज जिस प्रकार की सुनामी को हमारे जनता फेस कर रही है, हमारी सरकारें फेस कर रही है, ये कोई पार्टियों में बटे हुए लोग नहीं है, ये सब लोग फेस कर रहे हैं ना। 7.5 करोड़ अगर मध्य प्रदेश की जनता है तो ये बीजेपी कांग्रेस फेस नहीं कर रही, ये सारी जनता फेस कर रही है। सरकार में आज मान लीजिए हमें कहीं आप हो, आप भी अच्छी तत्परता से काम करिए, किसने मना किया है? अगर आप अच्छा काम करोगे लोग आपका वेलकम करेंगे। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमने तो पहले स्वीकार किया ना कि सेकंड वेव का आकलन करने में हम कहीं ना कहीं फेल रहे हैं। हमारे अधिकारियों ने जो अध्ययन किया था वो हमारा फेल रहा, इसलिए हमारी व्यवस्था फेल हुई, ध्वस्त हुई। हम तो ध्वस्त भी कह रहे हैं, लेकिन तीसरी वेव की पूरी तैयारी सरकार ने की है, तीसरी वेव की पूरी तैयारी हमारे लोगों ने की है।
हमारे मध्य प्रदेश को किस तरह से बचाना है उस पर हमारा फोकस है। 9 नंबर पर हमारा पहला मध्य प्रदेश आता था, आज हम रिकवरी में कर करके हम 14 नंबर पे हैं। आज जितने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उससे ज्यादा हमारा रिकवरी का रेट है। आज मध्य प्रदेश में जो हाहाकार ऑक्सीजन को लेकर के मचा था, आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी हो चाहे इंदौर, ये कहीं ना कहीं सारी चीजें खत्म हो रही है। कोई भी चीज का अगर सुनामी का काल आता है, अगर जापान जैसे देश में भी सुनामी आई है ना, तो वो भी बर्बाद हुआ है, उसको रोकने का कोई एट प्रेजेंट तरीका नहीं रहता। हाँ, ये अलग बात है कि उस सुनामी को वेग को हम कैसे कम कर सकते हैं, सरकार निरंतर उस पर काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 निर्णय आज बेहद बहुत ही जनहित के लिए हैं। पहला, सबको जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, उनका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। दूसरा, जो भी आयुष्मान योजना में लोग आते हैं जिनके नाम छूट गए, उनको स्पेशल रूप से कल से ही उनको काम पर लगा दिया कि इनको आयुष्मान में रजिस्टर्ड करिए और उन सबका कोरोना का इलाज इस योजना के माध्यम से हम करेंगे। सरकार भी हमारी आपकी बनाई हुई है, हमारी आपके एफर्ट्स हैं। अब सरकार को लेकर के हर चीज आप सरकार के नाम पर खूंटी पर टांग देंगे तो कैसे होगा। आज जिस प्रकार का कोरोना कर्फ्यू का लोग उल्लंघन करते, जरा सोशल मीडिया पर पढ़िए तो। अब क्या इनको गोली चला दें, क्या करें भाई? कह सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पड़ रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से निवेदन कर रही है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ होता है तो उसको लेकर के आप देखिए किस प्रकार के विजुअल डलते हैं कि इस तरह की तानाशाही चल रही है। मुझे लगता है कि अगर प्रदेश को बचाना है तो हम सबको एक सामूहिक रूप से बैठ करके जो बातें अच्छी हो सकती है, जो जनता को बचाने की हो सकती है, उसको करना चाहिए। अब नगर निगम, नगर पालिकाओं को बहुत स्पष्ट निर्देश दिए, हर 3 वार्ड में बना करके हर जोनल पर आप क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाइए, जिसमें सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक लोगों, अच्छे लोगों, जानकार लोगों, जनता का संवाद हो। क्या हम बेहतर कर सकते हैं, उसको मिलकर के हमको काम करना है। दक्षिण में सुनामी आई है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। केरल, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र तो वुहान पहले से पढ़ करके हमारे पीछे पड़ा है। इन 5 राज्यों को भी कंट्रोल करना कहीं ना कहीं वहां की राज्य सरकारों की है। आज ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात की भी तारीफ की है। और भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे कटु आलोचक है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने तो चिट्ठी लिख करके केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है कि हमको 700 मैट्रिक टन जो गैस ऑक्सीजन लगती थी, केंद्र ने चेतन जी, हमको जी आपके तमाम सवालों के जवाब मिथुन जी से लेती हूँ। मिथुन जी, क्या लगता है कोरोना जैसी आपदा में सबको मिलकर काम करना होगा, और क्या लगता है तीसरी लहर में जो अभी तक पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने रहा, तीसरी लहर में सबको साथ आना चाहिए? देखिए, पहली हो, दूसरी हो या तीसरी लहर हो, सबको साथ आके काम करना चाहिए। लेकिन जहां जहां कमजोरियां हैं, अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो जहां हमारी विपक्ष में सरकारें हैं, क्या हमारा सवाल उठाना गलत है? यदि हम सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि आप आंकड़ों को स्पष्ट करिए, क्या 5200 लोगों को एक दिन वैक्सीन लगाने से 18 साल नहीं लग जाएंगे? क्या ये प्रश्न पूछना भी गलत है? आज जब तीसरी बार आज हमारे प्रिंसिपल वैज्ञानिक ने ये बात कही है कि तीसरी लहर आने वाली है, अगर हम केंद्र सरकार से पूछ लें आपकी क्या तैयारी है, आपने राज्यों से भी प्रश्न किया, राज्यों का और को भी जवाब देना होता, हम लोग भी जवाब देते हैं, हमने बताया हमने क्या योजना की। लेकिन ऑक्सीजन का अलोकेशन, कालाबाजारी को रोकना, ये तो केंद्र सरकार का निर्णय, केंद्र सरकार को इस पर लेना है। पहली जब लहर आई थी 20 लाख करोड़ का इन्होंने पैकेज दिया था, दूसरी लहर में कितना दिया और तीसरी लहर के लिए कितना बजट है? क्या ये प्रश्न पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? मैंने तो बताया आपको महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है, और आपसे मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कांग्रेस की काफी समय से सरकार रही है, लंबे समय तक आपने राज किया है और व्यवस्थाएं संभालना आप जानते हैं, इसीलिए मैंने सवाल किया है। चलिए, केंद्र ने काम नहीं किया, दूसरी लहर के लिए कोई तैयारी नहीं की, लेकिन जहां जहां आपकी सरकार थी फिर वहां क्यों समस्याएं आ रही है? सवाल बस इतना सा है। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। हम लोगों ने लंबे समय तक केंद्र में सरकार चलाई है, तो हम लोगों ने लंबे समय तक ये किया है कि जहां जहां राज्यों की अधिक आवश्यकता है वहां वहां अधिक एलोकेशन हमने करने का काम किया है। जैसे दिल्ली को ले लें, दिल्ली को लेकर के दिल्ली की राज्य सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई है ये कह करके कि हमको जितने की जरूरत है उतना ऑक्सीजन एलोकेशन हमको नहीं दिया जा रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा है कि अगर चाहिए तो हम मार्केट से खरीद लें, लेकिन इस समय जो स्थिति है केंद्र सरकार के हाथ में है कि वो किस राज्य को कितना ऑक्सीजन भेजेगी। यदि ये जिम्मेदारी केंद्र की है तो ये जिम्मेदारी केंद्र क्यों नहीं निभा रही है? प्रश्न ये है। दूसरी बात, कालाबाजारी को लेकर के इन्होंने ये बात कही, कालाबाजारी को हम लोग निरंतर रोकने का काम कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है 35,000 रुपए में रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है कि एक व्यक्ति जाता है उससे 12 लाख रुपए का उसका बिल बना दिया जाता है? ऐसा कैसे हो रहा है कि लोग वेंटिलेटर के अभाव में तड़प करके मर रहे हैं? ऐसा कैसे होता है कि जिस समय लॉकडाउन को बढ़ाने की बात की जाती है, लॉकडाउन को लगाने की बात की जाती है, किसी व्यक्ति के खाते में 1 रुपया नहीं पहुंचता? ऐसा कैसे हो रहा है कि कुंभ के आयोजन
हो रहे हैं और इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि कुंभ में नहाने से किसी को कोरोना नहीं होगा। ऐसा कैसे हो रहा है कि देश में चुनाव हो रहे हैं? ऐसा कैसे हो रहा है कि आईपीएल हो रहा है? क्या यही मिथुन सब जी, चीज़ का बिल्कुल काम मैं है? आपके तमाम सवालों के जवाब मैं चेतन जी से लूंगी, लेकिन मैंने आपसे पूछा था आम के बारे में और आप इमली के बारे में बता रहे हैं। नहीं, चलिए मैं इमली चेतन जी से, आपको बता चेतन जी देता हूं। आप बता सुनिए, दीजिए, जरा ये आम से भी कुंभ पूछ की लीजिए बात कि इन्होंने सरकार की में है, 7 क्यों साल रहते केंद्र हैं, कौन- जवाब नहीं दे रही है, क्यों केंद्र काम नहीं कर रही है, क्यों केंद्र की तैयारी नहीं होगी, तमाम सवाल मिथुन जी रख रहे हैं आपके सामने, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, केंद्र सरकार की जितनी जवाबदारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार आवंटन करती है उसका ले जाकर के वितरण नहीं करती है। ये हमारा हाई कोर्ट में भी जवाब है, सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब है। जिस विषय पर अगर जवाब नहीं आता तो पूछने का हक नहीं है। जब इसको इन पार्टी के लोगों को कोई भी बात का अगर उत्तर नहीं देना तो मैं इनकी बात का उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध थोड़ी ना हो। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूँ, मेरी सरकार बेस्ट काम कर रही, केंद्र में बैठी हुई मेरी सरकार ने फर्स्ट वेव में जब देश में लॉकडाउन किया तो तमाम पागल तरह के मंदबुद्धि के नेता चिल्लाते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे राज्यों के अधिकारों का हनन कर दिया, हमने उनका अतिक्रमण कर दिया। इन लोगों को पूछने का कोई हक नहीं है। कर्मी जी, आप समझिए, जो लोग ये कहें कि देश की आवश्यकता के हिसाब से हमने निर्णय क्यों कर दिया, ये तो इससे पहले आपको याद होगा ना, बोलते थे कि ये राज्यों को छोड़ना था, अब राज्यों को छोड़ दिया तो बोल रहे हैं कि केंद्र को लॉकडाउन करना चाहिए। वैक्सीन को लेकर के इसी तरह से इन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा की कि नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी कैबिनेट के साथ लगवा लेते तो इनका उत्तर क्या था कि देश के लोगों को इन्होंने वैक्सीन पहले नहीं दी, पहले अपनी कैबिनेट को खुद बंद। तो ये दो मुंह के लोग हैं, इनका न तो चाल फिक्स है, न चेहरा फिक्स है, न चरित्र फिक्स है। बंगाल की घटनाओं को लेकर के एक भी, कितने नामर्द लोग हैं वोटों की खातिर की, एक भी आदमी आलोचना नहीं कर सकता कि हमारी बहन बेटियों चलिए चेतन जी बिल्कुल, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। मैं आपसे आखिरी सवाल कर रही हूँ कि अब तीसरी लहर है उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है, कोई सवाल वाली बात नहीं, सिर्फ आपसे जवाब कि अब तीसरी लहर के लिए क्या कुछ तैयारी केंद्र को, राज्यों को करनी चाहिए। चेतन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, केंद्र सरकार हर स्तर पर तैयारी में हर राज्य को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। अगर आवश्यकता पड़े तो आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इजराइल की टीम को भी अलर्ट किया है। आज ही माननीय मुकेश अंबानी जी, जो हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति, उन्होंने कहा कि इजराइल की टीम का जितना भी खर्च इस देश में होगा वो सारा हमारा समूह उसको वहन करेगा। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 53 देशों के लोगों से बातचीत की है, तीसरी वेव को लेकर भी की है और सामान्य जन में भी की है। अगर हिंदुस्तान को आवश्यकता पड़ेगी तो निसंदेह सब लोग करेंगे। राज्य अपनी बताए ना, राज्य को चाहिए क्या। कोई भी राज्य जब तक अपनी डिमांड नहीं करेगा, अच्छा डिमांड राजनीति किस तरह से करोगे आप? आज मान लीजिए आपको ऑक्सीजन की सप्लाई 200 से 500 हो गई, अभी आप कहोगे 500 हमको चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है? आप पहले बताइए ना कि हमको इतनी ऑक्सीजन लग सकती थी, इतने बिल्कुल चेतन जी, क्योंकि अब जरूरत है केंद्र और राज्य को साथ में आने की, क्योंकि पहली और दूसरी लहर चल रही है, आप देख रहे हैं काफी खतरनाक है, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और अब समय है साथ आने का और इससे निपटने का। फिलहाल समय बहुत कम है, मैं दोनों ही मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो तीसरी लहर पर हम बात कर रहे थे कि आखिर तीसरी लहर से कौन बचाएगा। दूसरी लहर ने जनता की कमर तोड़ दी है, दूसरी लहर इतनी भयावह है कि अब तीसरी लहर कितनी भयावह होगी ये सोच पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। तीसरी लहर की चेतावनी कि नवंबर तक तीसरी लहर आएगी और कौन बचाएगा और आखिर क्या कुछ तैयारी है। लेकिन इस पूरी चर्चा में सार सिर्फ इतना सा कि अब राज्य और केंद्रों को साथ आना होगा और इस तीसरी लहर से भी जो चेतावनी दी गई है उससे निपटना होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बनी रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।